हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे टॉप 3 रीजंस फॉर एपीआई फेलियर्स। वैसे आप सब एपीआई के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक ओवरव्यू दे देती हूँ। व्हाट इज़ एन एपीआई? एक्चुअली एपीआई क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देती हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। आप देखे होंगे कि जब हम कभी किसी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर पे काम करना चाहते हैं तो वहाँ पे हमें सबसे पहले लॉगिन करना होता है, और लॉगिन करने के लिए हमें 3 ऑप्शन दिए जाते हैं: लॉगिन विथ गूगल, लॉगिन विथ ईमेल और लॉगिन विथ फेसबुक। तो अगर हम इनमें से कभी कभी आप 2 ऑप्शन भी देख सकते हैं, तो जब कभी हम इनमें से कोई सा भी एक ऑप्शन चूज कर लेते हैं और उसमें लॉगिन कर लेते हैं, तो हमें वापस से यहाँ पे अपने क्रेडेंशियल्स एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वहाँ से गूगल या फेसबुक या ईमेल से ही हमारा जो इन्फॉर्मेशन है, ये एप्लीकेशन जहाँ पे हम लॉगिन करने के लिए बोला जा रहा है, एक्सेस कर लेता है। तो यही काम होता है एपीआई का। तो क्या आपने कभी सोचा है कि हम दूसरे एप्लीकेशन पे काम करने वाले हैं और वहाँ से हमें ये 3 अलग फेसबुक, जीमेल या ईमेल से लॉगिन करने का ऑप्शन दिया जा रहा है? कैसे हो रहा है? ये हो रहा है एपीआई के थ्रू। एपीआई क्या करता है कि 2 या 2 से अधिक सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन के बीच में एक ब्रिज क्रिएट करता है, यानी कि दोनों के बीच एक रिलेशन क्रिएट करता है, यानी कि कोई एक दूसरा सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के डेटा को एक्सेस कर सकता है। तो ठीक है, तो इसीलिए हमें हर एप्लीकेशन के लिए बार बार यूजर आईडी पासवर्ड एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम अगर ऑलरेडी गूगल या फेसबुक पे लॉगिन किए हुए हैं तो वहाँ से ही हमारा इन्फॉर्मेशन दूसरा एप्लीकेशन एक्सेस कर लेता है। तो यही काम करता है एपीआई, और आजकल छोटी बड़ी हर कंपनियाँ एपीआई का यूज कर रही है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली एपीआई कॉल से या एपीआई के हेल्प से हम किसी दूसरे सॉफ्टवेयर का डेटा किसी दूसरे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं टॉप मोस्ट 3 एपीआई फेलियर्स के बारे में। तो सबसे पहले जो आता है वो है थिंग्स चेंज क्विकली। इसका मतलब है कि जो हम एपीआई कॉल कर रखे हैं, जो एपीआई हमारा वर्क कर रहा है, जिस मान लीजिए कि फेसबुक पे हम ईमेल एपीआई को कॉल किए हैं, ठीक है। कभी कभी आपने देखा होगा कि फेसबुक लॉगिन करने के लिए हम ईमेल को लॉगिन कर देते हैं, फेसबुक लॉगिन हो जाता है। इसका मतलब है कि फेसबुक पे ईमेल का एपीआई कॉल हुआ है। अब सपोज मान लीजिए ईमेल वाले सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजेज होते हैं, तो हम जिस एपीआई को कॉल कर रखे हैं अपने फेसबुक में, उसके लिए अब क्या होगा, जो नया से ईमेल में कुछ चेंजेस हुए हैं तो वर्जन चेंज हो गया है, ठीक है। अब नया वाला वर्जन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें कुछ अलग फॉर्मेटिंग, कुछ अलग सिंटेक्स, कुछ अलग न्यू आर्गूमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है, और हो सकता है कि वो जो एपीआई कॉल हुआ है हमारे दूसरे सॉफ्टवेयर में वो अच्छे से काम ना करे, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड एरर आ सकता है। ये हो गई नंबर 1 फेलियर। दूसरा हो गया कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन। लेट्स टॉक अबाउट कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन। तो फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन का मतलब होता है कि मान लीजिए हम जिस भी सॉफ्टवेयर, जिस भी प्रोग्राम या किसी सर्विस को एक्सेस करना चाहते हैं, तो प्रोग्राम या सर्विस कहीं ऑनलाइन कनेक्टेड है, ठीक है, ऑनलाइन रन कर रहा है, चाहे वो किसी सेम डेस्कटॉप पे हो, लैन पे हो या फिर सर्वर पे हो, ठीक है। अब सपोज मान लीजिए फेसबुक के सॉफ्टवेयर से हम ईमेल वाले सॉफ्टवेयर को या प्रोग्राम को एक्सेस करना चाहते हैं, और ईमेल का जो सॉफ्टवेयर है या प्रोग्राम है वो किसी सर्वर पे रन कर रहा है, और वो सर्वर किसी भी रीजन की वजह से ऑफ है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में हम ईमेल वाले सॉफ्टवेयर को एक्सेस नहीं कर पाएंगे फेसबुक के सॉफ्टवेयर से, ठीक है। अगर कोई लॉगिन करने जाएगा लॉगिन विथ ईमेल, और ईमेल का जो सर्वर है या ईमेल का जो भी सर्विस है वो स्टार्ट नहीं है, रन नहीं है, या जहाँ पे हमारा ईमेल वाला सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर ही बंद है, तो हम ईमेल का जो एपीआई है हम उस पर काम नहीं कर पाएंगे। तो यही होता है कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन। तो जिस भी एपीआई को कॉल किया है हमने अपने प्रोग्राम में, उस प्रोग्राम के सर्विस को या उस प्रोग्राम को या तो लैन में हो या फिर सेम डेस्कटॉप पे ही क्यों ना हो या फिर आईपी एड्रेस पे ही क्यों ना हो, वो कहीं ना कहीं सर्विस को हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर किसी भी वजह से कनेक्शन फेल्ड होता है तो हमारा एपीआई काम नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, थर्ड एपीआई फेलियर का रीज़न है बैड डेटा इज़ नो एक्सक्यूज। इसका मतलब होता है कि हम जिस एपीआई को कॉल किए हैं अपने प्रोग्राम में, यानी कि फेसबुक के प्रोग्राम में, फेसबुक का जो हमारा सॉफ्टवेयर है वहाँ पे अगर हम एपीआई कॉल किए हैं ईमेल का, तो हमें नहीं पता है कि ईमेल का जो एपीआई है वो किस फॉर्मेट में डेटा एक्सेप्ट करेगा और किस फॉर्मेट में हमें एज अ रिजल्ट डेटा हमें रिटर्न करेगा एज अ रिजल्ट, ठीक है। तो क्या होगा अगर हम किसी दूसरे फॉर्मेट में डेटा सेंड कर दें एपीआई को, जो फॉर्मेट एपीआई एक्सेप्ट ही नहीं करता है, ठीक है।
तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि जिस एपीआई को हमने कॉल किया है वो डेटा, वो जो एपीआई है वो किस फॉर्मेट में डेटा एक्सेप्ट करेगा, ताकि हमें सही सही एज अ रिजल्ट हमें आउटपुट मिल सके। तो यही होता है बैड डेटा। तो फ्रेंड्स, वैसे तो एपीआई फेलियर के बहुत सारे और भी रीजन्स है, बट हम यहाँ पे टॉप 3 एपीआई फेलियर्स के बारे में बात किए हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।